तो वर्ल्ड किडनी डे, जैसा मैंने बताया आपको कि वर्ल्ड किडनी डे हर साल मार्च के महीने में दूसरे बृहस्पतिवार को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये इसलिए ऑब्ज़र्व किया जाता है कि किडनी की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आमूमन 15 से 20% लोग बिहार में किडनी की बीमारियों से ग्रसित हैं। तो जागरूकता फैलाना किडनी की बीमारियों में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जागरूकता फैलाने के लिए ही वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हम किडनी की बीमारी को अर्ली डिटेक्ट कर सकें और प्रिवेंट कर सकें। इनिशियल स्टेज में कैसे समझेंगे कि किडनी की बीमारी? तो इनिशियल स्टेज में जैसा कि अगर आपके परिवार में या आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अनुवांशिक किडनी की बीमारियों से अगर आप ग्रसित हैं, और अगर पेशाब करने में कोई दिक्कत महसूस होती है, दर्द की दवाइयों का आपने अनवरत सेवन किया है, तो आप एक रिस्क फैक्टर जोन में आते हैं। और अगर आप इस फैक्टर के जोन में आते हैं तो सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन का टेस्ट कराएं। और किडनी की बीमारियों का कुछ लक्षण जो है, जैसा मैंने बताया कि पाँव में सूजन होना, खून की कमी होना, थकान होना, सांस फूलना, पेशाब के रास्ते में रुक रुक के पेशाब होना, पेशाब से झाग निकलना, ये सब से किडनी की बीमारियों के लक्षण हैं। बिहारवासी जो है सर वो दूसरे राज्यों का रुख करते हैं, तो उसके लिए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किडनी की बीमारियों के बचाव के लिए वही मेरा मैसेज रहेगा कि आप अपनी बीमारी, अगर आप रिस्क फैक्टर आपको है तो अपनी बीमारी को पहले पहचानें और उसका इलाज कराएं। हाँ, तो जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, किडनी आपकी कमज़ोर होने लगती है, और उस समय आपको ज़्यादा संभावना है कि आपको हार्ट की बीमारी हो, आपको डायबिटीज़ हो। ये सब बीमारी जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है वैसे इन बीमारियों का भी चांसेस बढ़ जाता है। तो वैसे इसीलिए कहा जाता है कि बुज़ुर्गों में ये चीज़ें संभव ज़्यादा होती हैं। ख़ास तौर पे मर्द में 60 साल से ऊपर में प्रोस्टेट की भी समस्या होती है, जिसकी वजह से पेशाब के रास्ते में रुकावट रहता है और कभी वो उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से भी किडनी खराब होती है। सारे बीमारियों के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, फैटी लिवर हो, कोई भी बीमारी आप समझ लें। अगर आप अच्छा खान पान रखें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, तो सारी बीमारियों से आपका बचाव हो सकता है। तो अभी आपने कहा कि कुछ दिन पहले 30 साल के युवक आए थे, उनका किडनी खराब था। तो सर आजकल अभी यंग लोग ऐसा इस तरह की बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं। तो यंग लोगों में ये बीमारी का लक्षण का कारण है कि उनका लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल आप देखते हैं कि एक्सरसाइज लोग नहीं करते हैं, दिन भर मोबाइल फ़ोन पे रहना, एक्सरसाइज कम करना, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना और जांच नहीं कराना, तो ये बहुत प्रमुख कारण है। इसलिए यंग, अच्छा, स्ट्रेस लेवल बहुत यंग में हाई रहता है, जिसकी वजह से स्मोकिंग करते हैं, एडिक्शन बहुत ज़्यादा यंग एजेस में आजकल देखा। हाँ, खाली है। की बात करेंगे, उसे बचाने के लिए हमें करना क्या है, ये जानना सबसे अहम है। तो अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे प्रमुख कारण किडनी डिजीज होने का डायबिटीज है। तो डायबिटीज को कंट्रोल रखें, उसे ना होने दें। उसके जो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, ओबेसिटी वगैरह वगैरह को कंट्रोल करके रखें। दूसरा प्रमुख कारण है ब्लड प्रेशर। तो जिसको ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर को नियमित जांच कराएं और उसको कंट्रोल करके रखें, तो बच सकते हैं। अपने पार्ट में जो तीसरा सबसे अहम कारण है वो है खुद डॉक्टर बनना। कोई आदमी, हमारे देश में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि डॉक्टर नहीं है, और वो ज़्यादा ज्ञानी है जो लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं उनसे। रोज के दिन हम लोग देखते हैं पेशेंट आएगा, आप दवा कुछ भी लिखिए, फलना आदमी ने कहा है कि इससे किडनी खराब हो जाएगा तो इसको हमने बंद कर दिया, ये तो नशा की दवा है, तो ये तो इसकी दवा है, सब दवा बंद करके अपना सत्यानाश करके आता है। तो तीसरा जो अहम चीज है कि सेल्फ मेडिकेशन, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, और उसमें सबसे प्रमुख है दर्द की दवा। जो हम लोग दर्द की दवा खाते हैं वो किडनी खराब करता है, बहुत ज़्यादा खराब करता है, तो उसको अपने ना करें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। जो दवाइयाँ हैं जीवन रक्षक होते हुए भी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कि साइड इफेक्ट नहीं है, तो हर चीज़ के साइड इफेक्ट है। दर्द की दवा बिल्कुल ना खाएं, जब जितना मिनिमम हो सके, और बिना चिकित्सकीय परामर्श के तो बिल्कुल ही नहीं खाएं। अगर ये 3 चीज़ को ध्यान में रखें, और चौथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, तो हमें लगता है कि बहुत हद तक किडनी की बीमारी से बची जा सकती है। कि उनको किडनी के लिए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है।
है ना। सर ने, अशोक सर ने, निशांत सर ने सब कुछ बताया। और हम लोग अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंटिव चीज़ पे ध्यान रखते हैं। कोई भी पेशेंट अगर 1.5, 2 या 2.5 क्रिएटिनिन लेकर आता है तो यहाँ हर सर उसको क्रिएटिनिन ज़्यादा ना बढ़े इस प्रिवेंटिव चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो हम लोग प्रिवेंटिव केयर पे ज़्यादा ध्यान रखे हुए हैं पेशेंट को। लेकिन अगर किसी पेशेंट को अगर अचानक से सांस फूलने लगे, पानी अगर फेफड़ा में आ जाए, या जैसा एक पेशेंट आए हैं किडनी के मरीज हैं लेकिन उनको ब्रेन में ब्लीड हो गया है, तो उन सब की व्यवस्था पूरी तरह से है। हार्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए तो है ही, लेकिन अगर न्यूरोलॉजी से रिलेटेड अचानक किडनी के मरीज को जैसे होता है, जनरली बीपी बढ़ा रहता है तो उनको ब्रेन में ब्लीड होने की संभावना रहती है। किडनी को मरीज को जनरली लंग्स में पानी आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग टेकल करने के लिए एक समुचित व्यवस्था यहाँ पे रखे हुए हैं। आईसीयू का केयर है, पल्मोलॉजिस्ट भी आते हैं, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, सारे लोगों का व्यवस्था है। तो हम लोग किडनी के हर तरह के मरीज, हार्ट के हर तरह के मरीज के लिए व्यवस्था रखे हुए हैं। थैंक यू। पहले हमारे यहाँ एक 30 साल का नौजवान एडमिट हुआ, जिसका ब्लड प्रेशर, वो एडमिट हुआ था, सर दर्द, उसको आंखों से ठीक से दिख नहीं रहा था। वो अचानक 2-3 दिन में हुआ और जब यहाँ पे जांच किया गया तो उसके एमआरआई में ब्रेन में प्रॉब्लम्स, क्रिएटिनिन 3, किडनी में प्रॉब्लम, और उसको उससे पहले कोई लक्षण नहीं था। 30 साल का हट्टा कट्टा नौजवान। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में उसको हुआ होगा। उसकी सिर्फ एक ही गलती थी कि उसने अपना बीपी कभी मेजर नहीं किया था अपने 30 साल की उम्र में। अगर वो 1 साल 2 साल पहले उसने अपने ब्लड प्रेशर में पाया होता तो जरूर उसका बीपी बढ़ा हुआ आया होता, या हो सकता है 5 साल से बढ़ा हुआ होता उसका बीपी 140, 150, जिसको कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ इसलिए कोट किया कि आप लोग